ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद अवर कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअली में नेम है प्रीपेड स्टेटमेंट एंड बाउंड पैरामीटर्स। ओके, इस टॉपिक का जो नेम अभी हम कर रहे हैं इसका नाम क्या है? प्रीपेड स्टेटमेंट। अब देखो कि प्रीपेड स्टेटमेंट होती क्या है, इसकी पहले आप डेफिनेशन समझना, फिर आप इसकी वर्किंग समझना, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो प्रीपेड स्टेटमेंट इज अ फीचर used to execute the same or similar SQL statement repeatedly with high efficiency। ओके, कि अगर आपको कल को PHP स्क्रिप्ट के थ्रू कोई SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी पड़े तो आप क्या यूज कर सकते हो? प्रीपेड स्टेटमेंट का। देखो, तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, प्रीपेड स्टेटमेंट का हम लोग तब यूज करेंगे जब भी आपको PHP स्क्रिप्ट में कोई SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करानी हो। प्रीपेड स्टेटमेंट बेसिकली वर्क इन 3 सिनेरियोज। इसके 3 सिनेरियोज में ये वर्क करता है। इसका सबसे पहला सिनेरियो होता है क्या? प्रिपेयर। ओके, स्टेज नंबर 1 को आप क्या कह सकते हो? स्टेज नंबर 1 कैन बी कंसिडर एज अ प्रिपेयर। देखो, प्रिपेयर में क्या होगा? एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टेम्पलेट इज क्रिएटेड एंड सेंड टू द डेटाबेस। आप एक टेम्पलेट बनाओगे और वो टेम्पलेट आप किसको भेजोगे? अपने डेटाबेस को। सर्टेन वैल्यूज आर लेफ्ट अनस्पेसिफाइड। कुछ वैल्यूज आप क्या कर दोगे? स्पेसिफाई नहीं करोगे, और उन अनस्पेसिफाइड वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। ओके, और उन पैरामीटर्स को आप किस तरीके से लेबल कर दोगे? क्वेश्चन मार्क। अब आप ये बताओ कि इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर टेबल की वैल्यूज और उनकी वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरीके से आप ये लिखते हो क्वेरी, इंसर्ट इनटू, फिर यहाँ पर आ जाता है, सॉरी, इंसर्ट इनटू आपका आ जाता है यहाँ पर टेबल का नेम, फिर आ जाती है आपकी टेबल की फील्ड्स। टेबल की फील्ड्स मतलब कि टेबल के क्या क्या आपके कॉलम्स रहेंगे, और फिर आ जाती है यहाँ पर उनकी वैल्यूज इस तरीके से। अब सपोज करो कि ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के अंदर लेट्स से मेरे को 2 वैल्यू स्टोर करानी है, नेम कॉमा पासवर्ड। वैल्यू के अंदर लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया यश, और पासवर्ड मैंने लिख दिया ABCD 1 2 3 4 5। ये हमारी नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी होती है। अब यही एसक्यूएल क्वेरी ना आप लोग PHP स्क्रिप्ट में भी लिख के एग्जीक्यूट करा सकते हो, बट अगर आप लोग यूज कर रहे हो प्रीपेड स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर आप ये वाली वैल्यूज कुछ इस तरीके से भेज दोगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और यहाँ पर आप ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट में आपका सिंटेक्स क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। तो मैं दोबारा से फिर थ्योरी बताता हूँ कि एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टेम्पलेट इज क्रिएटेड एंड सेंट टू द डेटाबेस। सर्टेन वैल्यूज आर लेफ्ट अनस्पेसिफाइड कॉल्ड पैरामीटर्स, और उनको आप क्या लेबल दे दोगे? क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ये, इंसर्ट इनटू माय गेस्ट वैल्यू क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। अब आपका डेटाबेस क्या काम करेगा? द डेटाबेस पार्सेस, compiles and perform query optimization on the SQL statement template and store the result without executing it। डेटाबेस क्या करेगा? इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, ओके, स्टोर कर देगा आपके रिजल्ट को विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट। तो प्रिपेयर में तो आप ये काम होगा कि आप अपनी स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर कर दोगे। प्रिपेयर के बाद यहाँ पर एक और स्टेज आती है, और वो स्टेज क्या होती है? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में क्या होगा कि at a later time the application bind the value to the parameter and the database execute the statement। बाद में ये वैल्यू बाइंड आपका डेटाबेस करा देगा। इसको पहले यहाँ पे इतना तो एग्जीक्यूट करा देगा, बट इन वाली वैल्यूज को बाद में बाइंड कराएगा। ओके, तो लेट अस से क्या होगा कि at a later time the application bind the values to the parameter and the database going to execute that statement। The application may execute the statement as many times as it wants with different values। आपको ये भी नहीं कि एक ही वैल्यू की बार बार अगर डिफरेंट वैल्यूज भी आती रहेंगी तो भी ये एग्जीक्यूट कराता रहेगा। कंपेयर टू एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट डायरेक्टली, प्रीपेड स्टेटमेंट्स हैव 3 मेन एडवांटेजेस। अब बात समझते हैं कि जब बाद में हमको वैल्यू स्टोर ही करानी है तो इतनी बड़ी ये सिनेरियो या राम कहानी हम क्यों फॉलो करें? जब एंड में आपको वैल्यू स्टोर ही करानी है तो ये अप्रोच आप क्यों फॉलो कर रहे हो? तो यहाँ पर इसके पीछे कारण होता है। वो क्या रीजन है? बेसिकली प्रीपेड स्टेटमेंट रिड्यूसेस पार्सिंग टाइम एज द प्रिपरेशन ऑन द क्वेरी इज डन ओनली वंस।
ओके आप क्वेरी क्या लिख दोगे, एक बार लिख दोगे, बट उसके अंदर जो पैरामीटर्स आपको बार बार बाइंड कराने होंगे वो आपका फटाफट से काम हो जाएगा अगर आप लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो। कैसे, प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो कि ये जो बाउंड पैरामीटर्स होते हैं, मिनिमाइज बैंडविड्थ टू द सर्वर एज यू नीड सेंड ओनली द पैरामीटर ईच टाइम एंड द होल क्वेरी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आर वेरी यूजफुल अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन। इसका जो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट रीजन है वो यही होता है कि आपका ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होती है ना, एसक्यूएल इंजेक्शन से आपको बचाती है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन बताओ क्या होता है, आपने किया हुआ है ना, बताओ। बात समझते हैं कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को अब है ना आप लोग यूज किस तरीके से कर सकते हो। तो लेट अस से आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आप लोग एक है ना डेटाबेस बना लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस PHP माई एडमिन। ओके, तो PHP माई एडमिन को यूज करके हम बना लेंगे एक डेटाबेस और एक उसके अंदर एक टेबल। रूट गो पे क्लिक कर देते हैं, सेम इंटरफेस आपके में भी आएगा। जैसे ये बन जाएगा मैनेज का ऑप्शन आएगा और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक बार क्लिक कर दो न्यू पे। न्यू पे जाने के बाद डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई कर दो। डेटाबेस का नाम लेट से आप दे देना प्रिपेयर्ड। ओके, ये डेटाबेस का नेम हो जाएगा आपका प्रिपेयर्ड। क्लिक कर देना क्रिएट पे। तो यहाँ पे लेट से टेबल का नाम आप दे दो एक बार सैम्पल एंड नंबर ऑफ कॉलम लेट से सिर्फ 3। ओके, पहला मैंने यहाँ पे दे दिया एक ID, इसके बाद दे देते हैं नेम और यहाँ पे लेट से देता हूँ मैं पासवर्ड। तो ID का तो टाइप मैं रख दूंगा एज एन इंटीजर, नेम का आप लोग टाइप रख देना एज अ टेक्स्ट और पासवर्ड का भी आप लोग टाइप रख देना एज अ टेक्स्ट। ओके, इतनी आपकी टेबल बन जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसके बाद आप नीचे सेव पे क्लिक कर दो और आपकी टेबल यहाँ पर जाकर सेव। ओके, बन गया, हो गया प्रतीक्षा आपका भी इतना, ठीक है। और जैसे आप इस सैंपल पे क्लिक करोगे ये आपको दिखा देगा कि एम्प्टी रिजल्ट सेट, क्योंकि अभी आपके डेटा टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और अगर आप यहाँ पर जाओगे स्ट्रक्चर पे तो यू विल बी गोइंग टू हैव द स्ट्रक्चर और लेट्स से द स्कीमा डायग्राम ऑफ योर टेबल। तो हमारे पास ID आ गया, नेम आ गया और पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पर ये जो 3 इंफॉर्मेशन है, ये 3 इंफॉर्मेशन हम भेजेंगे यूजिंग PHP। तो अब आपको करना क्या है कि लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय MySQL कंसोल, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार PHP स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, तो मैं Eclipse का एक बार पहले यूज कर लेता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ वन PHP फाइल, इसका नाम मैं देता हूँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ओके, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट PHP। इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर देना। इतना कोड लिखो आकांक्ष तुम भी, क्योंकि तुम्हारा क्लिप्स तो चल ही रहा है। तो देखो सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू इज, जब भी आपको PHP को MySQL से क्या कराना हो, कनेक्ट कराना हो, तो सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट अ कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको 4 इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपका डेटाबेस कहाँ पर चल रहा है, तो डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और आपका डेटाबेस का नेम क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया होस्ट के नाम से, यहाँ पर आप लिख देना लोकल होस्ट। ये सभी का सेम रहेगा लोकल होस्ट। जो चेंज होगा वो ये सारी इंफॉर्मेशन चेंज होगी। देन आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द यूजर नेम। यूजर नेम मेरा है यहाँ पर रूट, मैं कोई पासवर्ड यूज नहीं कर रहा, तो लेट से पासवर्ड मैं छोड़ दूंगा ब्लैंक। एंड देन फाइनली यू नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर डेटा डेटाबेस। ओके, और डेटाबेस में लेट अस से आप लोग यहाँ पर मेरा जो डेटाबेस का नेम है वो रहेगा प्रिपेयर्ड। आई एम जस्ट गोइंग टू स्पेसिफाई दिस डेटाबेस नेम। शिवांग आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ID अंडरस्कोर जो भी आ रहा होगा। तो जैसे आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ वन ड्राइवर।
और लेट्स से इस ड्राइवर का नेम क्या होता है, न्यू MySQL। तो यहाँ पे लेट अस से आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस न्यू MySQL और यहाँ पर आप ये 4 इंफॉर्मेशन दे देना कि आपका होस्ट कहाँ पर है, आपका यूज़र किधर है, आपका पासवर्ड किधर है और यहाँ पर आपका डेटाबेस का नेम। ये 4 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इस MySQL ड्राइवर को कि किसको कहाँ से कनेक्ट करवाना है। सेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरिएबल $con। ठीक है, और अब हम लिखेंगे यहाँ पर अपनी क्वेरी, और जो क्वेरी हम लिखेंगे, ओके, वी आर गोइंग टू राइट द क्वेरी यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। Okay, we are not going to write a simple query, we will be going to write using a query using prepared statement. Okay, तो देखो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला स्टेज होती है इसकी स्टेज 1 और वो होती है प्रिपेयर। पहले आप इसको प्रिपेयर करोगे। प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक वेरिएबल यूज कर लिया क्वेरी के नाम से। ओके, आप लोग यहाँ पर यूज करो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का $con and within this $con you will be going to have one method named as prepare। ये देखो, ये ऑप्शन नजर भी आ रहा होगा प्रिपेयर। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिपेयर, और यहाँ पर अब आप अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे। ओके, और वो क्वेरी क्या रहेगी, मेक अ यूज ऑफ अ डबल कोट्स, और यहाँ पर आप इसको सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट कर देना। क्वेरी क्या रहेगी, इंसर्ट वाली। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इंसर्ट इनटू द नेम ऑफ माय टेबल इज सैंपल। तो आप यहाँ पे अपने टेबल का नाम लिख दो, इंसर्ट इनटू सैंपल। सैंपल के अंदर भी कहाँ पर वैल्यू आपको डलवानी है। लेट अस से सैंपल के अंदर जो मेरे को वैल्यू डलवानी है वो डलवानी है आईडी में, नेम में और पासवर्ड में। तो लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू राइट आईडी कॉमा नेम कॉमा पासवर्ड। ओके, इतना आप यहाँ पर लिख दो। मेक अ यूज ऑफ दिस वैल्यूज। इसके बाद जो वैल्यूज होंगी ये ब्लैंक छोड़ देना, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आप एक बार ध्यान से लिखना, क्वेश्चन मार्क विदाउट सिंगल कोट्स विदाउट डबल कोट्स आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, इतना। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेज 2 पे। तो ये तो हमारा हो गया प्रिपेयर। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद अवर स्टेज 2, और ये रहेगा हमारा बाइंड, कि आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है किससे बाइंड कराना है। तो चलो अभी देखते हैं। बाइंड के लिए आप पहली बात तो इस वाले वेरिएबल का यूज करना $query, क्योंकि आपको क्वेरी को बाइंड कराना है। मेक अ यूज ऑफ दिस $query, मेक अ यूज ऑफ दिस एरो आइकन एंड हियर मेक अ यूज ऑफ दिस बाइंड। और आपके दो ऑप्शन आएंगे, बाइंड रिजल्ट और बाइंड पैरामीटर। वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बाइंड पैरामीटर। अब यहाँ पर आपको 2 आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, टाइप और उनके वेरिएबल के नेम। अब सपोज करो कि टाइप के अंदर तो मैंने लिख दिया SSS, कुछ भी लिख दो, अपने नेम का पहला क्रेडेंशियल लिख दो, PPP AAA SSS, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया SSS। अब आप ये बताओगे कि ये पहली S वाली वैल्यू किसके साथ बाइंड होगी। तो लेट अस से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया $ID के नाम से। ओके, तो $ID की वैल्यू पहले वाले S के अंदर चली जाएगी। इसके बाद दूसरा मैंने एक और वेरिएबल बना दिया नेम के नाम से, और तीसरा मैंने एक और वेरिएबल बना दिया पासवर्ड के नाम से। 3 वेरिएबल मैंने बना दिए। यहाँ पर आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि ये जो SSS की वैल्यू है, पहले वाले S की वैल्यू इस वाले ID के साथ, दूसरे वाले S की वैल्यू इस नेम के साथ, और तीसरे वाले S की वैल्यू इस पासवर्ड के साथ। इसको एक बार ना फॉर अ व्हाइल डबल कोट्स के अंदर डाल दो, वैसे एरर आएगा नहीं, बट टू बी इन अ सेफ साइड आप डबल कोट्स के अंदर डाल दो। तो बाइंडिंग समझ में किस तरीके से होगी, बढ़िया।
डन। अब बस करना क्या हमको, नाउ वी नीड टू सेट पैरामीटर्स एंड वी नीड टू एग्जीक्यूट। अब बस अपने पैरामीटर सेट करो और एग्जीक्यूट करो बिना किसी टेंशन के। अब यहाँ पर ये वाला वेरिएबल यूज करना, डॉलर आई डी मैंने डाल दी 1, डॉलर नेम में लेट से मैंने डाल दिया अपना शुभ नाम, और फिर आप यहाँ पे डाल दो डॉलर पासवर्ड, और यहाँ पर आप लोग अपना पासवर्ड स्पेसिफाई कर देना। तो कितनों ने ये इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब आपको करना क्या होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको क्या करानी पड़ेगी, एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट आप कैसे कराओगे, मेक अ यूज ऑफ डॉलर क्वेरी एंड हियर मेक अ यूज ऑफ दिस एग्जीक्यूट। तो अब आपकी क्वेरी के अंदर ये जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेट्स से मुझे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सेव करानी है। अब आप क्या करो कि इन 4 लाइन को कॉपी कर लो, इधर आप पेस्ट कर दो, यहाँ पर आप डाल दो ID2 नेम लेट्स से प्रतीक्षा, और यहाँ पे लेट्स से पासवर्ड हम डाल देते हैं, ठीक है, कुछ भी मैं रैंडम पासवर्ड डाल दूँ। 4 रिकॉर्ड में इसके अंदर इंसर्ट करा हूँ, तो फिर से मैंने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ID डाल दी 3, नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया आकांशु, और यहाँ पर पासवर्ड लेट से डाल देते हैं। फिर एक और इन्फॉर्मेशन, तो इसी को बस आप एक बार कॉपी करो, आप इसको पेस्ट करो, आईडी यहाँ पे डाल दिया लेट से मैंने 4, नेम मैंने डाल दिया शिवांक, पासवर्ड मैंने डाल दिया, देन अगेन मेक अ यूज ऑफ दिस एग्जीक्यूट। ओके, इतना करो एंड लेट मी नो। यहाँ पर सबसे एंड में आप एक एको की स्टेटमेंट लिख दो, और यहाँ पर आप लिख देना कि रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, कि आप लोगों के जो रिकॉर्ड्स हैं सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए, रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। फाइनली अब आप यहाँ पर क्या करा देना कि अपनी क्वेरी को क्लोज, डॉलर क्वेरी क्लोज, और आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को भी आप करा देना यहाँ पर क्लोज। एंड दैट्स इट, योर प्रिपेयर स्टेटमेंट। ये थोड़ी सी इजी लगी, ठीक है, और ये आपका नजर आ रहा होगा कि हाँ इट इज एक्चुअली सेविंग माय टाइम। कैसे, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड मेरे को वैसे मैनुअली इंसर्ट कराने पड़ते, मुझे हर बार ये क्वेरी पता नहीं कितनी बार लिखनी पड़ती है। आप ये सोच सकते हो, यू नीड टू राइट दिस क्वेरी लेट्स से 4 टाइम, एंड हियर यू आर राइटिंग दिस क्वेरी ओनली सिंगल टाइम। मोर ओवर ये आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से ही बचाता है। तो चलो पहले इसको चेक कर लेते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन सेव ऑल। ओके, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई लोकल होस्ट PHP। वार्निंग आ रही है, तो यहाँ पर तो ये आगे मेरा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन लिखा आएगा, जैसे आप यहाँ पर जाओगे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम डेटाबेस के अंदर, अब टेबल के अंदर आएंगे, ये डेटाबेस हमको यहाँ पे हमको रिकॉर्ड्स नजर आ जाएंगे, ये वाले।